बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 55, आगरा, 25 दिसंबर 1938। संत मत और दूसरे मतों में ये भेद है कि संत जो अंतर के अंतर्गत शब्द की धार आ रही है उसको पकड़ाकर अपने सेवकों को अंतर में चलाते हैं, जिससे वो सब पर्दे फोड़कर सबके अंतर के अंतर्गत पहुंचेंगे। दूसरे मतों के अभ्यासी किसी न किसी मन व माया के खोल में रह जाते हैं। उन सुरतों को जो सत्यदेश के निर्मल प्रेम का रस और आनंद नहीं ले सकती थी, नीचे उतरकर यहां आना पड़ा। वहां के प्रेम आनंद का ज्ञान हो सके और रस ले सके, इसके लिए बड़े भारी आंतरिक आकर्षण की जरूरत है। जो सूरतें चैतन्यता की कमी की वजह से उस कदर समूह नहीं बना सकती थी, वो सत्य पुरुष का रस ले नहीं सकी। उनमें नीचे के घाट का रस लेने की ख्वाहिश पैदा हुई। चैतन्यता की न्यूनता के कारण ज्यों ही ये अंग पैदा हुआ कि मन और माया ने सुरतों को चांप लिया। सुरतों पर मन और माया की चांप चढ़ गई और उनको मन व माया के देश में नीचे उतरना पड़ा, वास्ते इसके कि कोई रस ले सके। जो सुरतें जिस घाट पर जाग सकती थीं और जाग कर कार्रवाई करके वहां रस ले सकती थीं, वो उस घाट पर आप से आप उतर कर आई और वहां ठेका लिया। अगर चैतन्यता इस कदर क्षीण और कम हो कि नर चोले से नीचे जाए तब जागे, तो वहां जाना पड़ेगा। वरना जो सुरतें नर चोले में आती हैं वो अंतःकरण के घाट पर ठेका लेती हैं। वहां सुरतें आई और जागी। उस घाट पर बैठकर कार्रवाई करने की सब ताकतें और सामान मौजूद रहता ही है। उनमें बरतकर और वहां के वासियों का संग करके और ज्यादा जागती जाती हैं और उसी कदर मालिक की तरफ से सोती जाती हैं, यहां तक कि अंतःकरण के घाट पर उतरकर मालिक की तरफ से कतई सो गई हैं, यानी मालिक को बिल्कुल भूल गई हैं और मन माया के देश, संपत्ति और सामान में लिप्त हो गई हैं। चूंकि मन व माया ही के रस लेने की ख्वाहिश अंदर में है, इसलिए अगर मन और तन की कार्रवाई की धार उठे तो उसमें हर्ष आता है और वो प्रिय लगती है। यह फायदा है कि जिसमें जैसा मसाला होता है उसको उसी मसाले वाली चीज पसंद होती है, और जिस शख्स में वैसा ही मसाला हो वो प्रिय लगता है और उसकी जानिब कुदरती तौर पर कशिश होती है। कामी को कामी और मोही को मोही प्रिय लगता है। कहने का मतलब ये कि चैतन्य की कार्रवाई की धार उठे और उसमें प्रीत और हर्ष आवे, सो बात तो है नहीं, क्योंकि उतनी चैतन्यता जागी नहीं है, जड़ अवस्था को पहुंच गई हैं और जड़ घाट पर आकर बैठी हैं। इसलिए जड़ कार्रवाई में हर्षित होती हैं और उससे प्रीत कर करके और जड़ता में उतरती चली जाती हैं। लोभी का इस कदर जड़ता में उतार हो जाता है कि उसको जड़ वस्तु सोना चांदी वगैरह देखकर ही हर्ष होता है। एक दमड़ी खर्च नहीं करता, मगर रुपया देख देख कर उसको बड़ी खुशी होती है। वो उसकी जान है
उससे वो आहार पाता है, दिन में कई कई बार रुपए को गिनता है, इधर से उधर रखता है, संभालता है, और इसी कार्रवाई में उसको रस मिलता है और किसी में उसको कोई रस नहीं मिल सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि की धारों की कार्रवाई कर करके और उनमें बर्त बर्त के चैतन्य शक्ति का बिखेर और उतार हुआ है और उसी कदर जड़ता, कठोरता और मलिनता आई है। बड़ा कठोर हो गया है। इस देश से न्यारा और अलग करके सत्य देश में ले जाने का उपदेश जो संत दया से फरमाते हैं उसको सुहाता ही नहीं है, उसमें हित और प्यार आता ही नहीं है। संतों के परमार्थ की कार्रवाई करने की गुंजाइश ही नहीं है, उमंग ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है। संसार की कोई बात कही जाए तो उसमें रस आता है और उसको बड़े गौर से सुनता है। बनावट ही ऐसी हो गई है, कठोरा मनुआ सुने न बैन। लेकिन मालिक ने कठोरता को दूर करने का बंदोबस्त किया है। 84 की अग्नि में तपा तपा कर और गर्मा गर्मा कर मुलायम बनाया जाएगा। जब इस अधिकार के जीव पैदा हुए कि कुदरती कायदे से इस कदर उनकी कठोरता दूर हो गई और मुलायमियत आ गई कि संतों का उपदेश हित और प्यार से सुन सकें, तब संत इस देश में पधारे। उससे पहले संतों का आना बेफायदा होता। कोई लाग लपेट की बात बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर कुछ सूरज जागी होगी वो हित और प्यार से संतों का उपदेश सुनेगा और संतों के मत को जो सूरज शब्द मार्ग है दिलो जान से कबूल करेगा। जिसको संतों का उपदेश नहीं सुहाता उसमें अभी सूरत नहीं जागी है। वह संतों के मत में शामिल होने की काबिलियत नहीं रखता है। संतों का मत ये है कि सूरत को शब्द में जो उसका भंडार है पहुंचाना। सूरत शब्द की अंश है। जब वो जागेगी तो उस पर स्वाभाविक शब्द का आकर्षण होगा और वो शब्द में खींचेगी। संतों के मत और अभ्यास में बल और पुरुषार्थ लगाकर कोई करनी करने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रेम मार्ग है, सहज योग है। संतों के नाम और शब्द कहने से क्या मुराद है, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। कोई कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, कोई शब्द को स्थूल समझते हैं, बाजे शब्द को किसी कारण का कारज बतलाते हैं। गर्जे कि कोई कुछ और कोई कुछ कहता है। संतों ने जिसको नाम और शब्द कहा है वो किसी का कारज नहीं है बल्कि कुल का कारण और करता है। ब्रह्मांड की चोटी तक जिसमें पार ब्रह्म पद भी शामिल है उस शब्द का कारज है। उस शब्द की उपासना और भक्ति करने का अधिकार केवल सूरत को है जो उसकी अंश है। सूरत के बिना संत मत नहीं है, चाहे किनका मात्र ही हो, मगर सूरत की शिरकत जरूर होनी चाहिए। अगर किसी कार्रवाई में सूरत न शरीक हो तो वो संत मत से खारिज है। वो मन की भक्ति है, काल और माया की उपासना है। संतों के आने से पेशतर जितने मत इस संसार में जारी हुए सब में मन की भक्ति है। नीचे के घाट के मन ने
ऊपर के घाट के मन की भक्ति की, अथवा इसी को यूं कह सकते हैं कि ऊपर के घाट के मन ने नीचे के घाट के मन को घसीटा। नाभि चक्र पर जो मन है वो पशुवत है, यानी पशु मन है। अंतःकरण के घाट का मन नर मन है। वो नाभि चक्र के मन से ज्यादा पाक और पवित्र है। नर मन के ऊपर देव मन है। इस तरह से बहुत मन है। आत्म मन है, परमात्मा मन है। जिस कदर ऊंचा घाट है उसी कदर वहां का मन विशेष निर्मल है। मगर ब्रह्मांड की चोटी तक सब काल और माया के पेट में हैं। भक्ति तो की, यहां सभी एक दूसरे की भक्ति कर रहे हैं, मगर मन ने मन की भक्ति की। उसकी भक्ति की जिसने जीव को गर्भवास दिया और संसार में फंसाया। वो ब्रह्म है। वो सबसे बड़ा मन है। जो उसकी भक्ति करता है उसको वो इनाम इकराम वगैरह खूब देता है। छठे चक्र पर जोगी गति प्राप्त होती है और ब्रह्म पद में पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति, और ये बड़ा भारी दर्जा है जो बहुत कम को हासिल हुआ। मगर जरामरी से रहित नहीं हुए। ब्रह्म ने अपनी कलाएं भेजी और फिर खुद ने भी अवतार लिए, और जो आए सबने अपनी अपनी भक्ति कराई। मगर जिस भक्ति का वर्णन संतों ने किया है वो सबसे न्यारी और सबसे बाला है। वो सूरत की भक्ति है। सूरत भी सबके अंतर के अंतर्गत है और शब्द भी सबके अंतर के अंतर्गत है। इसलिए सूरत द्वारा शब्द की भक्ति करने से, यानी सूरत को शब्द में लगाने के अभ्यास से सबके अंतर के अंतर्गत पहुंचेगा। जहां जरामरी, कलह, कलेश, दुख, संताप कुछ नहीं है। जिसको अपने जीव के कल्याण की चाह पैदा हुई हो और अजर अमर देश में पहुंचकर स्वयं व स्वतंत्र सुख और आनंद की अवस्था प्राप्त करने की अभिलाषा पैदा हुई हो, उसको चाहिए कि इस संसार की प्रीत और लगन कम करे और संत सद्गुरु का खोज करके उनसे सूरत शब्द मार्ग का भेद लेकर अभ्यास शुरू करे, तो उनकी दया से धीरे धीरे काम बनता चलेगा और एक दिन पूरा हो जाएगा। मगर शर्त यह है कि उनका उपदेश हित और प्यार से सुने और वो सुहाए। ये तभी होगा जब इस देश की चतुराई और छल कपट को छोड़े। जब तक इस देश के सामान का और यहाँ की चतुराई का आसरा और भरोसा मौजूद है, तब तक दीनता नहीं आ सकती और बगैर दीनता आए हुए दया नहीं मिल सकती। अभी तो इस कदर कठोर है कि अगर मालिक अमृत की धार टपकाए तो इसको कुछ खबर ही न पड़े। जब इस कदर चित्त कोमल हो जावे कि जो दया भाव मालिक का सारी रचना के साथ है वो भाव हृदय में उत्पन्न होने लगे, तब मालिक की दया प्राप्त करने का अधिकार आवेगा। और मत जो संसार में प्रवृत्त हैं उनमें और संत मत में यह भेद है कि संत सबके अंतर के अंतर्गत जो शब्द की धार आ रही है उसको पकड़ाकर अपने सेवकों को अंतर में चलाते हैं, जिससे वो सब पर्दे फोड़कर सबके अंतर के अंतर्गत पहुंचेंगे और दूसरे मतों के अभ्यासी किसी न किसी मन व माया के खोल में रह जाते हैं। संतों का देह स्वरूप यहीं के मसाले का बना हुआ है, मगर चूंकि
उस रूप में सत्य पुरुष से जो सत्य धार आ रही है वो विराजमान है। इसलिए उनसे प्रीत करना सत्य पुरुष से प्रीत करना है। उसी तरह से संतों के मत का अभ्यासी भी घाट घाट पर को वहीं का शब्द सुनता है, मगर चूंकि उसका इष्ट और निशाना अंतर के अंतर्गत जो शब्द की धार आ रही है वो है, इसलिए उसकी प्रेरणा और तहरीक से शब्द आता है और इसलिए वो धूमधाम में पहुंचेगा, कहीं रास्ते में नहीं अटकेगा। बरक्स इसके और मतों के अभ्यासियों ने किसी न किसी मायक शब्द को अपना इष्ट बनाया है। वो उसका मुहर्रिक होगा और ज्यादा से ज्यादा वो उस शब्द के भंडार तक पहुंच सकेगा, उससे आगे वो नहीं जा सकता।